हेलो बच्चों, आज यहाँ पे बायो में मैं जेनेटिक्स के दो छोटे छोटे टॉपिक डाल रही हूँ। पहला है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा है एपिस्टेसिस। ठीक है, चलिए क्रॉसिंग ओवर से स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा, जो भी कोई एक गुणसूत्र है, ठीक है, हमने कोई गुणसूत्र ले रखे हैं, तो उन गुणसूत्र में जो लिंक्ड जीन होंगे यानी जो संलग्न जीन होंगे, उन जीन का पृथक होना क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय कहलाता है। जीन जीन विनिमय मतलब एक्सचेंज, ठीक है, या आप बोल सकते हो इंटरचेंज। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ये डेफिनेशन दी थी मॉर्गन ने। ठीक है, तो कि क्या होता है, जो आपस में लिंक्ड जीन होते हैं जब वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्र के कॉन्सेप्ट में पहले समझने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो होती कहाँ पे है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर देखो, मैंने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था इससे पहले, तो उसमें मैंने गैमेटोजेनेसिस आपको पढ़ाया था, युग्मक जनन पढ़ाया था। ठीक है, युग्मक जनन पे आपने जो अर्धसूत्री विभाजन था वो भी देखा था। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ था वहाँ पे, तो जो ये अर्धसूत्री विभाजन है इससे आप पहले से इंट्रोड्यूस हो पिछली कक्षाओं में। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम पूर्वावस्था होती है जिसको आप प्रोफेज फर्स्ट कहते हो, ठीक है, उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है ना, तो जो पैकाइटिन यानी फोर्थ जो स्टेज होती है, उस स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, देखो जैसे यहाँ पे है, देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, एक ये क्रोमोजोम है, इसका कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, ये वाला जानो, है ना, एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है। ठीक है, अब इन गुणसूत्रों में क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर वाले, इनको आप क्या बोलोगे, समजात गुणसूत्र बोलोगे, होमोलोगस क्रोमोजोम बोलोगे। ठीक है ना, लिखा भी हुआ है इसने यहाँ पे, देखो ये होमोलोगस क्रोमोजोम। अब ये नीचे करवा रहे हैं, आप ऊपर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, या ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। ठीक है, ये बाद की स्टेज है, अब इसमें कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे समझ लो कि ये सेम कलर है। ठीक है, तो मतलब ये पूरा क्रोमोजोम पीले कलर का है, ये पूरा क्रोमोजोम ये वाला पूरा पीला है और ये वाला पूरा ब्लू है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, ये तो आफ्टर क्रॉसिंग की इमेज है। ठीक है, तो अब होमोलोगस जो गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम हैं, उनकी क्या होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्या होता है, जब खंडों का आदान प्रदान होता है। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन सी हो गई, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आप इस तरह से बना लो, एक क्रोमोसोम सपोज मैंने ऐसे बना लिया, इसको इस तरह से बना लेना। ठीक है, जैसे भी आपसे बन पाता है। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, या ये पोर्शन होमोलोगस हो गया, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये होमोलोगस है। ठीक है, अब इसमें देखो ये और ये, ठीक है, मतलब इस क्रोमोसोम का जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है और इस क्रोमोसोम का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा क्या होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होती है। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्या हो जाएगा, कुछ खंड इसका और कुछ खंड इसका। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये अपना कुछ हिस्सा इसे दे देगा और ये अपना कुछ हिस्सा इसे दे देगा। ठीक है, कैसे देगा, आगे तुम कह सकते, आगे जब बनाओगे तो इस तरह से, है ना, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये पेन वैसा है, मेरे उंगली से चलाना पड़ रहा है तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि क्या हो रहा है, ये देखो, इसको जूम कर लेती हूँ मैं पहले, तो ये है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इसने कि क्या किया, देखो ये और ग्रीन, ठीक है, या ब्लू जो भी है, येलो और ब्लू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, अपने खंडों का आदान प्रदान के लिए इस तरह से यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्या कर दे रहे हैं, ओवरलैपिंग कर दे रहे हैं। ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर दे रहे हैं, ओवरलैपिंग कर दे रहे हैं। अब ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ पे देखो, ये अपने आप में पूरा, इसका कलर से पहचान लो, ये पूरा क्या है, येलो क्रोमोसोम है, और ये कैसा है, ब्लू क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, अपने सेगमेंट्स का इंटरचेंज किया था, आदान प्रदान किया था। जिस पॉइंट पे आदान प्रदान होता है उसको हम काइज्मा या काइजमेटा कहते हैं। ठीक है ना, हो गया।
तो अब क्या हुआ, यहाँ देखो इसने अपना, इस ब्लू वाले ने अपना जो ब्लू खंड है वो येलो वाले को दे दिया है, और येलो वाले ने अपना जो येलो खंड है वो ब्लू वाले को दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या हो गए हैं, जो इनके सेगमेंट्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्या हो गया है, खंडों का आदान प्रदान हो गया है। और जिस बिंदु पर, ठीक है, आप बोलो जहाँ पर, मतलब जिस बिंदु पर क्रॉसिंग ओवर होता है वो बिंदु क्या कहलाता है, काइज़मेटा कहलाता है। ठीक है ना, हो गया। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। और हमेशा याद रखना कि गुणसूत्र की जो 4 स्ट्रैंडेड स्टेज होती है, देखो एक गुणसूत्र के 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको, 1 2 और 3 और 4। ठीक है, तो 4 स्ट्रैंडेड स्टेज में, ठीक है, या पैकाइटिन, आप पैकाइटिन अवस्था में ऐसे बोल लो, गुणसूत्र के, समजात गुणसूत्रों के 4 स्ट्रैंडेड यानी 4 पार्ट समझ लो आप, है ना, जो 4 स्टैंडर्ड स्टेज है उसी में ही क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इस तरह से अब क्रॉसिंग ओवर कितने प्रकार की होती है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नीचे दे रखी है, यहाँ पे 3 टाइप्स दे रखी है। ठीक है, सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर और मल्टीपल क्रॉस ओवर। ठीक है ना, जैसे देखो सिंगल क्रॉस ओवर से आपको पता चल रहा है कि जब एक गुणसूत्र पर एक ही जगह, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे है एक गुणसूत्र पर एक ही जगह पे क्या हो रहा है, काइज़्मा बन रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इन दोनों में भी कहीं पे इंटरचेंज हो जाता है इसी तरह का। ठीक है ना, तो तब क्या होगा, 2 जगह पे क्या हो जाएगा, काइज़मेटा बन जाएगा। ठीक है ना, तो तब क्या बोलोगे आप उसे, डबल क्रॉस ओवर बोलोगे। ऐसी क्या हो जाएगा, जब बहुत सारी जगहों पे क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में बता रहा है, यहाँ पे देखो डबल क्रॉस ओवर में, सिंगल क्रॉस ओवर उधर समझ गए आप। ठीक है ना, डबल क्रॉस ओवर में क्या होगा, जैसे सिंगल है, डबल है और मल्टीपल है ना, तो सिंगल में ये वाला एग्जांपल ले लेना आप। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही काइज़मेटा बन रहा है। ठीक है, तो तब क्या बोलोगे कि ये क्या है, सिंगल क्रॉस ओवर है। ठीक है, अब सिंगल क्रॉस ओवर के बाद आता है डबल क्रॉस ओवर या डबल क्रॉसिंग ओवर, आप बोल लो जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, 2 पॉइंट पे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे 2 काइज़मेटा बन रहे हैं एक ही गुणसूत्र पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस तरह से क्या है, 2 जगह पे काइज़मेटा बन रहा है। तो जहाँ क्या होगा, 2 जगह पे काइज़मेटा बनेगा, यानी जब गुणसूत्र में 2 बिंदुओं पर काइज़्मा का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम डबल क्रॉस ओवर कहते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम मल्टीपल क्रॉस ओवर की बात करें, मल्टीपल में 3 जगह पे काइज़मेटा बने, 4 जगह पे या ज़्यादा जगह पे। ठीक है ना, तो देखो डबल क्रॉस ओवर, ट्रिपल क्रॉस ओवर और 4 बार क्वार्टरपल। ठीक है, इसके बाद जो भी है बहुत सारी जगहों पे हो तो उस तरह से, तो इस पे आप देख सकते हो। देखो ठीक है, डबल क्रॉस ओवर में यहाँ पे देख लो, डबल क्रॉस ओवर 2 जगह पे होगा। ठीक है, ट्रिपल क्रॉस ओवर में 3 जगह काइज़मेटा बनेंगे और जो क्वार्टरपल होगा उसमें 4 जगह पे बनेंगे। ठीक है ना, और एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये देखो आप थोड़ा इसको जूम कर लो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखो ऊपर वाला पर्पल था तो इस पे क्या हो गया है, ग्रीन आ गया, नीचे वाला भी पर्पल था। ठीक है, और नीचे वाला ग्रीन है तो उस पे पर्पल आ गया, तो 2 जगह पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ट्रिपल वाले में देख लेना मिक्सअप करके कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से, तो ये क्या है, टाइप्स हैं क्रॉसिंग ओवर के। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद क्रॉसिंग ओवर का महत्व है, तो क्रॉसिंग ओवर का महत्व में हम देखते हैं कि क्या होता है। पहला है कि अब क्रॉसिंग ओवर का महत्व है, इसमें ये है, देखो पहला लिख रहा है कि इसकी आवृत्ति से गुणसूत्र पर जीन की स्थिति का निर्धारण हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, जब बार बार एक ही जगह पे क्रॉसिंग हो रही होगी किसी गुणसूत्र में तो आप उस जीन की लोकेशन, ठीक है, या पोजीशन आप बोल लो, उसका पता लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है कि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या होता है, जीन के लीनियर पोजीशन में होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, कि जीन की जो स्थिति होती है वो हमेशा क्या होती है, या पोजीशन होती है वो लीनियर लीनियर ही होती है, लीनियर क्रम में रहते हैं वहाँ लगे हुए। ठीक है ना, थर्ड है कि जो लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और जो जीन होते हैं उसकी जो लीनियर पोजीशन है उसकी वजह से क्या जीन की लीनियर पोजीशन और लिंकेज ग्रुप की वजह से क्या होता है, उस जीन की प्रकृति और मैकेनिज्म दोनों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, हो गया।
फोर्थ क्या है कि क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी गुणसूत्र पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो उस क्रॉसिंग ओवर से क्या होने लग जाते हैं, काफ़ी वेरिएशंस आने लग जाते हैं। और ये वेरिएशंस क्या होते हैं, एवोल्यूशन, आगे आप चैप्टर है आपका विकास वाला, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्रॉसिंग ओवर का महत्व हो गया, ठीक है। तो इतना आपका क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है ना। ये पेपर में आता भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप इसको समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो बाकी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबलता, इपिस्टेसिस, ठीक है ना। तो प्रबलता क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कोई वस्तु क्या है, प्रबल है, ठीक है। अब वस्तु, अब यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी मटेरियल होता है, आप उनको छोटी इकाई जो भी होती है उसे जीन बोल लेते हो, ठीक है ना। जीन के अंदर फिर और छोटी इकाइयाँ होती हैं, तो आप यहाँ पे जीन से रिलेट कर लो इसे, कि क्या होता है, प्रबलता का सीधा मतलब हम ले सकते हैं कि कोई भी पादप है, ठीक है, या फिर कोई भी जंतु है, उसका जो फिनोटिपिक ट्रेट होगा, ठीक है। फिनोटिपिक मैंने आपको बताया था, फिनोटाइप मतलब कि उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो प्रबलता यानी टाइप्स ऑफ फिनोटिपिक ट्रेट, ठीक है, कि उसका जो फिजिकल, जो आपको दिख रहे हैं शारीरिक लक्षण दिख रहे हैं वो क्या क्या है, ठीक है ना। तो प्रबलता क्या होती है कि कोई भी एक जीन क्या करता है, जब किसी दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को ढक देता है। माना एक फ्लावर है वाइट कलर का, दूसरा फ्लावर है येलो कलर का, ठीक है ना। अब दोनों में हम क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में या फिर जो भी पीढ़ियां आ रही हैं उसमें वाइट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और जो येलो फ्लावर है उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो आप बोल सकते हो जिसके जो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है वो क्या कर दे रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे वाले के जीन्स को या उसके जो जो भी एलीली कैरेक्टर है उसको ढक दे रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे वाइट और येलो लिया था कि वाइट ज़्यादा हो गए, येलो कम है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, वाइट वाला क्या है यहाँ पे, प्रबल जीन है, ठीक है ना। तो आप उसको प्रबलक जीन या एपिस्टैटिक जीन बोल लेते हो। अब जो येलो वाला है जो कम संख्या में बन रहा है, ठीक है, क्रॉस में तो उसने भी उतना ही अपना योगदान दिया है जितना वाइट वाले ने दिया, लेकिन ज़्यादा कौन बने वहाँ पे, वाइट वाले बने हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या है इसका मतलब, जिसका दमन हुआ वो कौन सा वाला है, येलो वाला। तो उस जिसका दमन हो रहा है उसे आप हाइपोस्टैटिक जीन कहते हो और जो दमन कर रहा है उसको आप प्रबलक जीन कहते हो, ठीक है ना। और आगे क्या कह रहा है, जो ये पूरी की पूरी घटना है वो घटना क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो आप बेटा कह सकते हो कि एपिस्टेसिस एक मास्किंग इफेक्ट है, जो क्या करता है, इन विच वेयर वन जीन सप्रेसिंग यानी छुपा देना, ढका देना, दबा देना, ठीक है, सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, है ना, बाय वन जीन टू अनदर जीन, ठीक है। हो गया, मतलब एक जीन क्या करेगा, दूसरे के एक्सप्रेशंस को सप्रेस कर देगा, ढक देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रभावी प्रबलता क्या होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता। आप इसको प्रभावी प्रबलता में अब समझते हैं थोड़ा सा। प्रभावी प्रबलता में आपने क्या कर रखा है, इस तरह से यहाँ पे देखो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो होती है वो जो कद्दू होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ले रखा है, देखो, वाइट फ्लावर कद्दू के और येलो फ्लावर, ठीक है ना। अब वाइट फ्लावर जो हैं, वाइट फ्लावर में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि जो W है यानी कैपिटल W है, ठीक है, ये क्या है, एपिस्टैटिक जीन है। जो Y है ये कैपिटल Y है, ठीक है, कैपिटल Y। ये क्या है, हाइपोस्टैटिक जीन है, जो क्या नहीं कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो जब क्या होता है, इसको जूम आउट कर लो, जूम इन कर लो, क्या हो रहा है, जब पूरे के पूरे डब्लू हों, ठीक है, तब आप बोल सकते हो, मतलब फ्रूट कलर क्या आ रहा है, फ्रूट कलर का या जो जो भी वहाँ पे फ्लावर कलर, फ्रूट कलर, इस तरह से ले सकते हो आप। तो अगर डब्लू प्रेजेंट है तो कलर क्या होगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल डब्लू, हाँ। और अगर कैपिटल डब्लू क्या है, अब्सेंट है, तब तो क्या हो जाएगा, जो
एपिस्टैटिक जीन है यानी उसका कलर आ जाएगा येलो। लेकिन अगर क्या है, ना ही कैपिटल W है और ना ही कैपिटल Y है, तो तब आप कह सकते हो कि तब कैसा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, एक नया ही, ठीक है ना, नया ही कलर आ जाएगा, क्योंकि जो क्या है, वाइट है और येलो है। ये तो आप पेरेंट बोल सकते हो इनको, ठीक है ना। तो इनका जो अनुपात होता है, आपने वो पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था, 9:3:3:1, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है, और ये रेशियो कितना आ जाता है, 12:3:1 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी डोमिनेंट एलील है, देखो W, ठीक है, वो क्या कर देता है, सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ एनी एलील एट द वाई लोकस, कि वाई के, वाई जो भी गुणसूत्र ले रखा है आपने, वाई एलील ले रखा है, ठीक है, या वाई जीन ले रखा है, आप हाइपोस्टेटिक जीन उसे कह रहे हो, तो क्या हो गया, उसको, उसके प्रभाव को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से ये रेशियो आप कर लेना, इसमें आप इसमें देख सकते हो, मैंने अभी क्या बोला कि अगर क्या हो रहे हैं, W, कैपिटल W प्रेजेंट है, तो वो कलर क्या होगा, वाइट होगा। तो यहाँ काउंट कर लो, 4 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, तो 12 क्या है, वाइट कलर के फ्रूट है, ठीक है। इसके अलावा 3 हैं जो, यानी ये वाले, ठीक है, वो क्या है, येलो कलर के हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, स्मॉल W प्रेजेंट, मतलब कैपिटल W प्रेजेंट नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। स्मॉल W तो क्योंकि यहाँ भी है, लेकिन आप इसके लिए ऐसे कह सकते हो कि कैपिटल W नहीं है जहाँ, वहाँ क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो 1 है, ठीक है, 1 ये कैसा होगा, ग्रीन होगा, क्योंकि इसमें स्मॉल W और स्मॉल ही क्या है, Y है, ठीक है ना। तो ये रेशियो हो गया, आ गई बात समझ में। इसके बाद अप्रभावी जीन में क्या हो गया, अब जो अप्रभावी प्रबलता होगा, इसमें क्या होगा, जो अप्रभावी एलील होगा वही क्या करेगा, इपिस्टैटिक जीन की तरह एक्ट करेगा। तो यानी आप कह सकते हो, रिसेसिव एलील्स एक्ट एज इपिस्टैटिक जीन एंड मार्क्स द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन। यानी जो भी कोई दूसरा जीन होगा उस पर क्या करेगा, जो रिसेसिव एलील होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इपिस्टैटिक जीन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, हो गया। तो इससे भी वो रेशियो क्या हो जाएगा, इस तरह से बदल जाएगा। तो यहाँ रेशियो क्या आ जाता है, 9:3:4 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये हम जो माइस होता है इस पे लेते हैं हम कलर के लिए, ठीक है। तो माइस में जो एगोटी है, ठीक है, एगोटी यानी वाइल्ड टाइप होता है माइस जो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, सपोज ये क्या है, सरफेस है माइस बॉडी, ठीक है, माइस बॉडी की सरफेस है, तो इसके हेयर से हम इसे जानेंगे ये एगोटी कैसा है। तो यहाँ पे इतना कर लेती हूँ मैं, तो ये पोर्शन क्या है, सपोज ये ग्रे रहेगा, उसमें ये वाला पोर्शन हेयर का बता रही हूँ मैं, ये येलो रहेगा, ये कैसा रहेगा, ग्रे रहेगा, और ये ऊपर जो आपको दिख रहा होगा ये कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा। तो इस तरह से अगर कोई माइस आपको दिखता है तो वो क्या है, एगोटी माइस है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लैक होगा वो तो ब्लैक ही होगा पूरा। और थर्ड है अल्बिनो, ठीक है। तो अल्बिनो माइस क्या होते हैं, वाइट माइस जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब इस पे देख लो आप, यहाँ पे करवा रखा है इसने, ये सीधे जो F1 जनरेशन है इसका, इसमें सेल्फ क्रॉस करवा रखा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस वाले में समझा देती हूँ आपको। ऐसे क्या करोगे आप, ब्लैक माइस आपने ले रखा है, ठीक है, ब्लैक माइस का क्या कराओगे, अल्बिनो माइस के साथ क्रॉस करवाओगे। तो ब्लैक माइस में क्या होगा, इस तरह से ए बी में ले रखा है आपने ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए बी, एक मिनट, थोड़ा सा, ब्लैक माइस ऐसे कर दिया मैंने, और अल्बिनो माइस ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए कर लो, ठीक है, और क्या कर लो, बी कर लो, ठीक है। इसके अलावा फिर स्मॉल ए कर लो, और कैपिटल बी कर लो, ठीक है, हो गया। अब इसके क्या बना लेना, गैमीट्स बना लेना कि ए बी, और इसका क्या बन जाएगा, ए बी, ठीक है। फिर इनके क्या हो जाएगा, आपने जो भी ये गैमीट ले रखे हैं तो गैमीट कॉन्जॉइंट होके क्या बना देंगे, नेक्स्ट वाले में कर लो इसको मिटा के, ए बी है ना। तो क्या बनेगा, F1 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, इस तरह से ए और ए बी मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक फीमेल ले लो और इसमें दूसरा क्या ले लो, मेल ले लो, ठीक है। अब इनके क्या हो जाएंगे, 4 तरह से क्या बन जाएंगे, इस तरह से गैमीट्स आप बना सकते हो, ठीक है। गैमेटिक पोजीशन ऐसे कर लेना, क्या ए बी है ना, एक बार में ए बी,
एक बार में स्मॉल ए कैपिटल बी और दूसरी बार में स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। इसका लेना है आपको फिर क्या, मेल और फीमेल वाला, वो मैं बता रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये वाला आपने ले रखा है और ये मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो इनको आप नोट कर लो कि ये फीमेल और मेल, इसमें आप सेल्फ करवाना है। सेल्फ करवाने के बाद क्या हो जाएगा, आप इस तरह से एक साइड फीमेल ले लो और एक साइड क्या ले लो, मेल ले लो। ये मैंने मान लिया कि मैंने इधर मेल ले रखे हैं और इस साइड मैंने क्या ले रखे हैं, फीमेल ले रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 आपको मिल गए थे। आप क्या करवा दो, इसका इसके साथ एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, सॉरी इसके साथ, हाँ, और एक बार इसके साथ, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या करोगे, फिर ऐसे ही जो ये सेकंड है इसका एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ये सेकंड वाला आपको मिल जाएगा। फिर ऐसे थर्ड और ऐसे फोर्थ, जैसा मैंने पिछले उसमें लेक्चर्स में आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपने इनको कंबाइंड किया तो आपको क्या दिख रहा है, जो 9 है, 9 माइस कैसे हैं, एगोटियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइस क्या हैं, एगोटी हैं। 3 क्या आए, ब्लैक आए, और 4 कैसे आ गए, वाइट यानी अल्बिनो आ गए, ठीक है ना। तो ये रेशियो जो लॉ, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट का था, ठीक है, ये क्या था, 9:3:3:1 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अप्रभावी जो प्रबलता है उसमें क्या हो गया, ये रेशियो बदल के 9:3:4 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आप का जो ये वाला था टॉपिक एपिस्टेसिस, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, आता है ये, ठीक। तो आप बोल सकते हो इसमें क्या करके, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि जो स्मॉल ए है वो क्या है, एपिस्टैटिक जीन है, ठीक है ना। और एपिस्टैटिक जीन है मतलब अल्बिनो माइस है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जो स्मॉल ए है वो क्या है, अल्बिनो माइस का एपिस्टैटिक जीन है, ठीक है ना, हो गया। अब जब क्या हो जाएगा, जब कैपिटल ए आएगा, हैं, जब कैपिटल ए क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। जब पूरा कैपिटल ए एब्सेंट रहेगा तो तब माइस कैसा हो जाएगा, कैपिटल ए नहीं, सॉरी, कौन सा है ये, स्मॉल ए वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो, इस रेशियो को आप कर लो, ठीक है। अलग अलग तरह से हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए बी होगा, और ए बी होगा, तब भी कैसा कलर आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, जैसे ये आ ही रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, हो गया। अब जब क्या होगा, ए भी कैपिटल होगा, बी भी कैपिटल होगा, तब एगोटी हो जाएंगे, जैसे ये है ही 9 एगोटी हो गई, जब क्या है, ए भी कैपिटल है और बी भी कैपिटल है, ठीक है ना, हो गया। ठीक है। अब जब एगोटी कब होगा, वो सॉरी एल्बिनो कब होगा, जब ए क्या होगा, स्मॉल ए होगा, ठीक है, विद कैपिटल बी होगा, है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इससे क्या बनेगा फिर, स्मॉल ए इस तरह से, कहाँ गया, कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ, फिर क्या होगा, स्मॉल ए विद स्मॉल बी के साथ, तो तब क्या हो जाएगा, अल्बिनो हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से बेटा इसको कर लीजिए, ठीक है, चलिए।